अरुण भाई, एक तो अच्छा, मेरे एक दर्शक कह रहे थे, मैं फिर से बता दूं, कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा की 224 सीटें हैं। एक लोकसभा के साथ 8 विधानसभा की सीटें होती हैं। मैं 7 बोला था, 8 होती हैं। तो मैं उसको करेक्ट कर दूं, जिससे मेरे एक दर्शक ने कहा था नहीं नहीं वहां 5 होती हैं, 5 नहीं होती, वहां 8 होती हैं। मैं जरा अरुण भाई एक चीज ये बता दीजिए, मेरे हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन ने किया ये धांधली नहीं है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये देश के लोकतंत्र के साथ ये क्रिमिनल काम किया है। आपके ऊपर क्रिमिनल धाराएं लगनी चाहिए और आपके ऊपर उस तरह से मुकदमा चलना चाहिए। मैं इस पे जरा एक आपकी वो टिप्पणी चाहूंगा। एक तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो टिप्पणी कर ही दीजिए, लेकिन क्या जो इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, इट अमाउंट्स टू धांधली, या ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पार्ट होके इनके ऊपर मुकदमा चलने, ये सिर्फ रिजाइन करने से काम नहीं चलेगा, इनके ऊपर मुकदमा चलना भी आवश्यक है। अरुण भाई जी सर, आवाज आ रही है? सर मैं आपको पहले डिक्लेयर कर देता हूं, मैं जो कुछ बोलूंगा उसका जिम्मेदार मैं हूं, पब्लिक इंडिया उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। जो लेकिन जरा केस चलेगा, भाषा की मर्यादा हाँ वो बस पूरी रखिए। रखूंगा, वो मैं पूरी रखूंगा। उसका कारण मैं बता देता हूं कि मुझे टुच्ची बातें पसंद नहीं। जैसे बंबैया भाषा में कहते हैं ना, लुक्का टुच्चा, तो ये नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। सीधी भाषा, ये बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के पद को चपड़ासी से नीचे कर दिया, क्योंकि चपड़ासी हाई कोर्ट में भी पैसा पकड़ लेता है जज के सामने, तो उसको मैं टुच्चेगिरी कहता हूं। तो ये टुच्चेगिरी कर रहा प्रधानमंत्री, ये क्या हो सकता है? मैंने आपके चैनल पे बहुत बार कहा है, ये गटर की उस अंतिम सीढ़ी तक जाएगा जहां से सिवाय सुअर के और कोई नहीं जा सकता। और मेरा मानना यह है कि जैसे अभी एक उदाहरण दिया गया, मैं दे देता हूं। किसी ने कहा, जिम्मेदार आदमी ने, कि गा से गधा होता है। सपा वाले गा से गधा कह रहे हैं और हम गा से गणेश कह रहे हैं, और मैं गा से गहराई कह रहा हूं। और गणेश कहोगे तो बुद्धि और सिद्धि का देवता है, उसको गधे से मिला रहे हो? शर्म आती है? लुच्चापन कितना करोगे? ये धर्म की अफीम कितनी चटाओगे? ये धतूरा काका बांटोगे? महादेव नाम रख दिया और आपने देख लिया कर्नाटका में भी महादेवपुरम आ गया। तो ये कहां कहां करोगे, ये तो बताओ। परंतु निर्लज्ज, बेशर्म, बल्कि हमारी एक नेत्री है दिल्ली की, उन्होंने तो कह दिया था, मुझे मेरा मुंह पर थूकने का मन करता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र की इतनी नृशंस हत्या आपने सोची थी? मीनू जी, आपने सोची थी क्या कि इस तरह से होगा? अनिल भाई, आपने सोची थी? आप भी तो उस पार्टी में रहे जहां पर फक्कड़ रहकर, भूखे रहकर चुनाव ईमानदारी से कराए जाते थे। सलाम करता हूं मैं आप जैसे व्यक्ति को। परंतु क्या ये लुक्के जो बैठे हुए, मैं 2-3 लुक्कों का नाम ले रहा हूं, उसमें नड्डा है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, ये कौन है लुक्के? कहां से आते हैं? कौन से परिवारों के लोग हैं ये उन परिवारों के लोग हैं जहां पर हत्या करा देना। आपके चैनल पे एक बार मैंने पहले भी कहा था, राजस्थान में एक जाति होती है सांसी, और हमारे यहां तो पंजाबी में कहा जाता है कि इट पुट्टो ते कंजर निकल आंदा है। कंजर का मतलब जो गंदा आदमी होता है। ये वही लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, जुमलेबाज और परिवारवाद के पोषक हैं ये। ऐसा कौन सा लीडर बीजेपी का है जिसका बेटा बेटी अमित शाह के बेटे की तरह धतूरा नहीं चाट रहा? इनको क्या लेना देना है लोकतंत्र से? इनको सत्ता से लेना देना है।
और दुर्भाग्य ये कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अगर मेरे को मानता है, मानना तो मेरे ऊपर केस करे। सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसी वर्डिक्ट देगा कि आप चुनाव फंड का पैसा गलत है परंतु आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप क्या कहोगे सुप्रीम कोर्ट को? और उससे बड़ी कौन सा दरबार है जहां पर जाकर मत्था टेकोगे आप? वो 6,980 करोड़ रुपया। और आपको एक रेक्टिफाई कर देता हूं, एक कमरे में 80 वोटर हैं। ये राहुल गांधी ने अपने मुंह से कहा है, एक कमरे में 80 वोटर। और दिल्ली भूल गए आप आनंद सर, आप अरुण जी अरुण जी, मैं एक मिनट बीच में एक चीज सिर्फ इसलिए पूछ ले रहा हूं, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीएलओ से लेके चीफ इलेक्शन कमीशन तक किसी को छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल बिल्कुल सरकार बदलेगी, जेल की चक्की बिल्कुल पीसेंगे, पीसेंगे की बात करनी होगी। मैं उसमें सर, भी एक टिप्पणी चाहता हूं। सर मैं ये कह रहा हूं, मैं तो उस फोर्स से आता हूं जहां लिहाज नहीं किया जाता। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं, हालांकि मेरे ऊपर खुद की है। मेरे भाई साहब हैं बड़े, उनका बेटा न्यूजीलैंड में रहता है, क्योंकि मेरे भाई साहब बीजेपी को बिलोंग करते हैं। उन्होंने 2017 की बात है, मैं पोलिंग एजेंट था, उन्होंने अपने बेटे का कार्ड दिया एक आदमी को, एक लड़के को उनकी उम्र का, और उसने आकर कहा कि मेरा ये नाम है राहुल शर्मा। मैंने कहा पिता का नाम? बोले राकेश शर्मा। तो मैंने जोर से पूछा, मैंने कहा तुम्हारे दो बाप कब हुए, वो दिन बता दो, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो याद नहीं होगा उसको। भाई किस दिन हुए दो बाप तुम्हारे? तो झेप गया, बोला आप बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने कहा बदतमीजी नहीं, थप्पड़ मारूंगा, जूता निकाल लूंगा, ज्यादा बकवास करोगे तो जूता निकालूंगा, क्योंकि ये मेरे सगे भाई का बेटा है। मेरे इलाके में आप मेरे बारे में जाके पता करें, ये वाली बात बहुत मशहूर है, और मेरे बारे में लोग कहते हैं ये कट जाएगा, ईमानदारी नहीं छोड़ेगा। तो उस समय मैंने कार्ड ले लिया, मेरे भाई साहब नाराज हो गए, झगड़ा किया उन्होंने। मैंने कहा मैं पुलिस रिपोर्ट करा दूंगा, क्योंकि अगर वो वोट कास्ट हो जाता आनंद सर, उसका भविष्य खतरे में पड़ जाता। बात छोटी सी होती है परंतु बहुत दूर तलक जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, मैंने खुद राहुल गांधी साहब से कहा है और आपके सामने कहा है कि आप लोगों को क्षमा करना छोड़ दो, दंड देना सीखो। ये विष्ठा खाने वाले लोग सत्ता जी की मलाई चाट रहे हैं, तो इनको जी छोड़ना, बिल्कुल वही बात है। अगर कोई आपको डराता है और आप डर जाते हैं, तो इसका मतलब आप इंसान नहीं है, आप जानवर से भी बदतर हैं, क्योंकि मैं जानवर समझता हूं। भी अपनी रक्षा खुद करता है। और ये जो भेड़िए बैठे हुए हैं, नाम लेता हूं 3 भेड़ियों का, एक का नाम है ज्ञानेश गुप्ता, एक का नाम है सुखबीर सिंह संधू, एक का नाम है डॉक्टर विवेक जोशी। ये कंक्लूड भेड़िए बैठ करिए, गए, ये कंक्लूड भेड़िए करिए। बैठ गए। सर अगर आप संविधान को बचाना चाहते हैं ना, तो इनको दंड देना बहुत जरूरी है, जी किसी जी को नहीं बख्शना चाहिए। जी एक जी अगर अदना सा भी आदमी हो, उसको भी जेल में भेजो, और नई जेल बनाओ इनके रहने के लिए, जहां पर ठीक है। इनको भूखा मर। मैं अरुण जी, मैं एक जो बात मीनू जी कह रही हैं कि भाई हम सब लोग मीडिया वाले हैं, लेकिन कभी कभी मुझे हरदम लगता है कि मैं पहले भारतीय हूं भाई। मीडिया हो चाहे हो, मैं खुद रहूंगा, देश रहेगा तो मैं भी रहूंगा, मीडिया भी रहेगा, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। ये किसी भी, अगर कोई भी व्यक्ति जिसको इस देश से प्यार है और जिसको लगता है कि देश की संप्रभुता, देश की एकता को जरूरी है, और मैं फिर कह रहा हूं, कर दो वोट मोदी जी को, लेकिन ट्रांसपेरेंट वो तो बना दो। इसमें ये कोई नहीं कह रहा है कि आप मोदी जी को, बिल्कुल मोदी जी को वोट करो, उनको 50 साल तक बिठाओ। हालांकि मेरे एक दर्शक कह रहे हैं कि अमित शाह कहते हैं कि 50 साल तक की सत्ता से नहीं हटेंगे। एक मेरा दर्शक कह रहा है 50 साल तक सत्ता के आसपास नहीं दिखेंगे। उसका कहना यह है कि लोगों जिस तरह का ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल बातें हैं, ये पॉलिटिकल बात नहीं है। पहला काम यह है कि इलेक्शन कमीशन को आपको ट्रांसपेरेंट बनाना है, उसकी पूरी प्रक्रिया की ओवरहॉलिंग है। ये पीस मिल से नहीं चलेगा। ये मेरे हिसाब से कि इलेक्शन इनकी जगह उनको ले आए, इनकी जगह, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये जितने लोग हैं ये उसी में से ऑपरेट होते हैं। प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष हो, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो, पहले होती थी,
अभी 10-20 साल पहले तक होती थी। एकदम से ये जो इस तरह का कब्जा आया है, सिर्फ आपसे ये पूछ ले रहा हूं कि अब लोकसभा में इसके अलावा भी कोई और वो हो सकता है कि अभी सारे विपक्ष को, अब राहुल गांधी का ठीक है, उनकी उनकी वाहवाही हो रही है, लेकिन क्या विपक्ष के पास इसको छोड़ के अभी कोई मुद्दा रह गया है? जैसे अनिल जी मुझे हरदम कहते थे कि इस समय केवल वोट का मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा है, इस समय देश में इसके अलावा कोई और मुद्दा क्या है आपके हिसाब से अरुण भाई, कि केवल यही एक मुद्दा है जिसपे सारी बात होनी चाहिए? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। सर, मैं पहले आपकी एक दो बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। जैसे आपने कहा एसआईटी बना दो, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि आटे में नमक, तो सर एक बूंद जहर दे दो, क्या फर्क पड़ता है? वो तो बॉडी ऑब्जर्व कर जाएगी। मेरा कहना यह है, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहा हूं, ये अमानत में खयानत है हिंदुस्तान की। आपको अमानत के तौर पर रखा गया था और आप उसमें खयानत कर रहे हैं। 420 आप 420 कर रहे हैं लोकतंत्र में। वोटर के साथ एक आदमी के 8 वोट हैं, शक्ल दिखाई। सर मैं तो ये कह रहा हूं, उसका शुक्र है बाप का नाम एक है, क्योंकि बीजेपी वाले ऐसे लोग हैं जिनके बाप के नाम 8 हैं। तो पहला तो डिफरेंस मेरा ये है आपसे। और दूसरी बात ये, सर जूतों का यार, ये मैंने पुलिस में सीखा है, जूतों का यार जूतों से मानते हैं, चाहे वो मेरा बेटा क्यों ना हो, चाहे मैंने खुद अपनी मां का झाड़ू डंडा चप्पल कुछ ना खाया हो, तो भी मैं जूते खाकर ही ईमानदार बना हूं। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट और ईमानदारी से एक्सेप्ट कर रहा हूं, जूतों का यार जूतों से मानेंगे। फिर मैं बात कहता हूं एक और, वो ये कि जैसे आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं या न्यायपालिका की बात करते हैं, मीनू जी 4 पायों की बात कर रही थी और हम बात कर रहे हैं पत्रकारों की। मैं बात कर रहा हूं पत्तलकारों की, तलवे चाटुओं की। ऐसे लोग जो चरण चुंबक हैं, उनको तो पैसा मिल रहा है। बेशर्मी निर्लज्जता कहां जाएगी? बच्चे भूखे मर जाएंगे। फिर मैं आपको बात कहता हूं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी एक पाया है और मैं उसको अब नहीं मानता। आपको यादव साहब याद है क्या कहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट वालों ने? और आपको कोलकाता के वो जज याद हैं जिन्होंने रिजाइन किया, तीसरे दिन टिकट मिल गई? और अभी ताजी घटना बता रहा हूं आपको, आरती करके एक महिला है जो वकील थी, स्पोक्स पर्सन थी बीजेपी की, और कॉलेजियम में उनका नाम हाई कोर्ट के जज के लिए सिफारिश कर दी गई है। सर ये हो क्या रहा है? किस पे विश्वास करोगे? कौन से पाए पे, कौन सी टांग से चलोगे? हाथ से चलोगे, दिमाग से चलोगे, दिल से चलोगे, कैसे चलोगे? ये तो बताओ। पर ये कोई नहीं बता रहा। मेरा सीधा मानना है, राहुल गांधी को जैसे उन्होंने कहा था ना कि पब्लिक डंडा मार के, आप याद करें उस स्टेटमेंट को कि पब्लिक डंडा मार के सीधा करेगी। आज वो वक्त आ गया, डंडा उठाओ हाथ में, तोड़ दो इनको, छोड़ो मत, रौंद दो इनको सड़कों पर। जैसे हमारी बेटियों को दिल्ली में रौंदा गया, पहलवान बेटियों को, जैसे हमारी बेटियों को हाथरस में मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया, ऐसे रौंदो इनको। ये इंसान नहीं है, ये जानवर से बदतर लोग हैं। और आपको हाई कोर्ट का और बता देता हूं, अभी करोड़ों रुपया निकला सर, क्या हुआ उसका? हम तो, एक मकान नहीं बन रहा दिल्ली में, 1 करोड़ रुपया नहीं है हमारे पास, लोगों के पास कई कई करोड़ रुपया निकल रहा है। कौन सी न्यायपालिका पर आप विश्वास कर रहे हैं? उस न्यायपालिका पर जो एचआर खन्ना साहब को कहा गया निशिकांत दुबे द्वारा, और उस न्यायपालिका पर जो सो मोटो नहीं लेती, विधुड़ी से लोकसभा के अंदर क्या क्या बकवास करता है, वो कितनी गाली गलौज करता है। तो ऐसी लोकसभा पे आपको विश्वास है? मुझे नहीं है। ये 4 पाए बिल्कुल कलयुग के उस गाय की तरह है जिसका एक पैर रह गया है, 3 पैर टूट गए हैं।
ये तीनों पैर पर प्लस्तर चढ़ना चाहिए, इन तीनों पैरों का इलाज होना चाहिए। और मुझे खुद को भी, जो मैं कहता हूं, मेरे चरित्र में, मेरे आचरण में, मेरे व्यवहार में वो दिखना चाहिए, खाली बोलना नहीं चाहिए। मैं खुल्लम खुल्ला ऑफर करता हूं, मेरे बारे में पुलिस तफ्तीश करो, मेरे बारे में छानबीन करो, और अगर कोई गलत बात पकड़ी जाती है तो मुझे जेल में ठूसो। है हिम्मत? हिम्मत नहीं है, क्योंकि सच बोलने वाला चीख कर जब तक नहीं बोलेगा, आस्था आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। 100 बार झूठ बोला जाए तो वो सच हो जाता है, और 100 बार धीमे से सच बोला जाए तो झूठ रहता है। इसलिए मैं चिल्लाकर बोलता हूं, किसी से नहीं डरता। और मेरा मानना यह है कि अगर ये 3 पैर लंगड़े हो गए हैं तो कौन सी स्टेपनी बची है, ये तो बताओ। एक स्टेपनी है, लठ हाथ में ले लो। मैं तो आरएसएस का स्वयं सेवक रहा, मैं तो मुख्य शिक्षक रहा, मुझे लठ की भाषा आती है, क्योंकि मैंने नौकरी भी वही की है। तो डंडे के यार डंडे से मानेंगे, जूतों के यार जूतों के मानेंगे, आपकी अच्छी भाषा कोई काम नहीं आने वाली।